वर्षों को याद रखे। 1 जून को हमारा जन्मदिन है, तो तोहफे में हमको एक मत अवश्य चाहिए, आशीर्वाद चाहिए मत के रूप में। दूसरी बात ये है कि अभी तो चुनाव स्टार्ट ही हुआ है। प्रेस वार्ता करने का एक उद्देश्य यह भी है कि अभी तो चुनाव स्टार्ट हुआ है। कलेक्ट्रेट कचहरी में मत पड़ रहा है पोस्टल बैलेट से। पोस्टल बैलेट में मत पड़ता है तो गोपनीय मत होता है कर्मचारियों का, लेकिन वो जो लिफाफे में मत जो पड़ रहा है कर्मचारी दे रहे हैं, उन लिफाफे के ऊपर कुछ अधिकारी जो है वो सिग्नेचर करवा रहे हैं, लिफाफे के ऊपर सिग्नेचर करवा रहे हैं। मेरी जब बात हुई एक अधिकारी से तो कह रहे हैं कि बड़े वाले लिफाफे में हम सिग्नेचर करवा रहे हैं और वो तो सिग्नेचर होगा। तो मैंने कहा कि जो अंदर डाल रहे छोटा सा जो जिसमें मत पड़ता है उसमें तो होता नहीं है, ये तो मतदाताओं की गोपनीयता भंग करने की साजिश है। तो कह रहे नहीं उसमें हम नहीं डाल रहे हैं। लेकिन मैंने अपने मतदाताओं से बात की है, एक भाई ने मुझे बताया है कि छोटा लिफाफा जो है जिसमें मत पड़ता है उसके ऊपर भी सिग्नेचर करवा रहे हैं, भयभीत कर रहे हैं मतदाताओं को, ताकि अधिकारियों को पता चले कि किसने भाजपा को वोट दिया और किसने समाजवादी को वोट दिया, और इस तर्ज पर फिर उनको सताया जाए, उनको प्रताड़ित किया जाए। इस तरह से धांधली शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी का धांधली के साथ बड़ा पुराना नाता है। ये मैं चाहती हूँ कि मेरे जितने भी पत्रकार बंधु हैं, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, एक तो आप सभी चौथा स्तंभ है, हमारा मान सम्मान है आप सभी, और लोकतंत्र को बचाया आप लोगों ने ही है। लोकतंत्र को बचाए, संविधान को बचाए, ये धांधली होने से बचाए, मतदाताओं की गोपनीयता भंग रखे, कृपया हमारा साथ दें। अब वो पर्यवेक्षक प्रेक्षक लोग आते हैं, उससे कोई शिकायत की बात हुई? जी, मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम ध्यान देते हैं। क्या लग रहा है कि अब शुरू ही हो गया है धांधली करना, इन पर भरोसा कैसे करें। लेकिन जनता पूरी तरह से इस बार तैयार है। जनता अपने मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है, जनता उनको वोट देने जा रही है जो घर की बहू बेटी बहुरिया है, जो यहाँ की बहुरिया है। जो फिल्मों में साड़ी पहन के नकली बहुरिया बनते हैं उनको वोट जनता नहीं देगी। जो बाहरी है सांसद जी जौनपुर के हैं उनको वोट नहीं देंगी। सांसद जी अपनी सांसद निधि कहाँ खर्च किए उसका हिसाब जनता को नहीं देंगी, तो जनता वोट नहीं देंगे तो जनता वोट क्यों करेगी। सांसद जी कहते हैं गरीबों के पसीने से बदबू आती है, निषादों के पसीनों से बदबू आती है, तो निषाद समाज अपना मान सम्मान खोकर उनको वोट क्यों दे। दूसरी बात, सांसद जी कहते हैं कि हम खड़ाऊ पहन के साधु बन जाएंगे, हम हिमालय चले जाएंगे। जब हिमालय ही जाना है, साधु ही बनना है, तो वोट क्यों मांग रहे हैं और जनता अपना वोट खराब क्यों करे। जब हिमालय जाकर साधु ही बनना है तो कुर्सी की मोह माया जो है वो छूट नहीं रही अभी तक। क्यों कुर्सी की मोह माया नहीं छूट रही है? जिनको साधु बनना होता है वो सांसारिक जीवन छोड़कर चले जाते हैं। इस तरह की घोषणा नहीं करते कि रैली भी करनी है, वोट भी मांगना है जनता से, और साधु बनने का जो है इस तरह की इच्छा भी जाहिर कर रहे हैं। तो साधु बन जाएंगे तो जनता किनके पास जाएगी? समस्या का समाधान कौन करेगा? हाँ, नहीं मिल रही थी, हमें रोड शो की अनुमति नहीं दी जा रही थी, जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय सांसद जी रोड शो कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में भारतीय जनता पार्टी रोड शो कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, लेकिन हम विपक्ष के लोग, समाजवादी लोग शांतिपूर्ण ढंग से अगर रोड शो करना चाहते हैं तो हमें अनुमति नहीं दी जा रही थी। क्या है ये? डर है, ये भय है? किस बात के लिए लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान की हत्या हो रही है? इससे वही तो मैं कह रही हूँ कि सांसद जी को डर लग रहा है कि वो हिमालय जब चले जाएंगे, तो जब हिमालय ही चले जाएंगे तो जनता उनको वोट क्यों करे? जनता हिमालय ढूंढने जाएगी क्या उनको? किस तरह की ये बातें कर रहे हैं? पहली बात, हाँ बिल्कुल, जब साधु ही बनना है तो सांसारिक जीवन का मोह माया क्यों, राजनीतिक जीवन का मोह माया क्यों है भाई? अभी भी मोह माया छूटा नहीं है कुर्सी का। अब उल्टा हो जाएगा, हाँ उल्टा हो जाएगा।
बहुत ज्यादा समर्थन मिल रहा है। मैंने कितने पत्रकार भाइयों को अपना पैर दिखाया अभी अभी, बोलो हमारे सूजल बा, जब हमारे प्लास्टर रहे तब वो हम चलत रही है, हमारा प्लास्टर खुल गए तब वो हम चलत हैं, जनता के हार्ट अटैक वाला दिक्कत भइल तब वो हम चलत हैं। अरे जब हम यमराज को हरा सकते हैं तो दमराज को नहीं हरा सकते क्या? आप सबसे कहते नहीं नहीं, वे माननीय संजय जी हमारे ससुर है, सदैव पूजनीय है और हमारा साथ दे रहे हैं, पूरी तरह से हमको आशीर्वाद दे रहे हैं। नहीं नहीं, देखिए ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी जनता चुनाव लड़ रही है, मैं तो माध्यम हूँ, बस मैं चेहरा मात्र हूँ, नाम मात्र हूँ। लड़ तो जनता रही है, जनता वर्सेस सत्ता का चुनाव चल रहा है और जनता जीत रही है। मैं यहाँ की लोकल हूँ, मैं यहाँ की बहुरिया हूँ, माननीय सांसद जी फिल्मों में बहुरिया बनते हैं, मैं तो यहाँ की बहुरिया हूँ। दूसरी बात, मैं जनता के बीच में रहती हूँ, सुख में दुख में, चुनाव हो या चुनाव ना हो, मैं जनता के बीच में सदैव निरंतर चलती हूँ। पैर सूजा है, मैंने कितने पत्रकार भाइयों को दिखाया, पैर उन्होंने दिखाया है, पैर सूजा है, मैं फिर भी जनता के बीच में चल रही हूँ। ये एक समीकरण है। अगर आप नेता बने हैं, आप जनता के बीच में रहिए, उनकी समस्या का समाधान करिए, तो ये समीकरण है जो जनता हमको जिताएगी। क्या? अरे वो बाहरी हो, जाके जौनपुर में वोट देंगे, यहाँ का देंगे। साधु बनना चाह रहे हैं, हिमालय जाना चाह रहे हैं, दूसरे का भी वोट खराब कर रहे हैं, तो सही बात है। जब बताता ही नहीं है तो वोट पूरा कैसे? उनके कहने से क्या होता है मेरे भाई? उन्होंने कहा था 15 लाख आ गए, खाते में आ गए आपके। उन्होंने कहा था 100 स्मार्ट सिटी बन जाए 2022 से पहले, बन गए। उन्होंने कहा था किसानों की आय दुगुनी हो जाए, हो गई। उन्होंने कहा था कि जो है सबके पक्का मकान मिल जाए, तो मिल गए। उनके कहने से क्या होता है? उनके कहने से कुछ नहीं होता। उन्होंने कहा था हम बहुत सारे गांव गोद लेंगे, अभी तो गांव गोद में ही घूम रहे हैं, गोद लिए गांव गोद में ही घूम रहे हैं, अभी तक उनका विकास नहीं हुआ है। तो ये धनिया छिड़कने वाली सरकार है, मात्र धनिया छिड़क के कहती है कि हमने विकास किया। अगर हम तारामंडल की बात करें, नौकायान की बात करें, नौकायान की नींव रखी थी बहन मायावती जी ने, शुरू किया माननीय अखिलेश यादव जी ने। अब ये बात वो हो गई कि एक पुलाव पकाना है तो गैस चालू किया बहन मायावती जी ने, पूरा का पूरा पुलाव पकाया ग्रेवी के साथ माननीय अखिलेश यादव जी ने। और भारतीय जनता पार्टी धनिया छिड़क के कहती है कि पूरा पुलाव हमने बनाया, हर एक चीज का श्रेय इनको लेना है। फीता कटा हुआ, उद्घाटन किया हुआ का री उद्घाटन करके कहती है ये हमने किया है। ऐसे नहीं चलता है ना। अब यहाँ ट्रैफिक की समस्या कितनी है, फ्लाईओवर बने हुए हैं, फ्लाईओवर जो बने हुए हैं समाजवादी पार्टी की सरकार ने बनाए, इनके नाम का तो ईटा नहीं मिल रहा है। इन्होंने कहा था कि हम मेट्रो चलाएंगे, ईटा ढूंढे थे भैया, आपको मिल जाए तो तनी फोटोवा हमको दे दीजिएगा, हम भी वायरल करके जरा अगरबत्ती कर दें ईटा को। ईटा ढूंढे थे मेट्रो ट्रेन के, ईटा मिलल कहीं? मेट्रो ट्रेन का ईटा देखा आपने? तो ये कहते हैं कुछ करते कुछ है, इनकी करनी और कथनी में जमीन आसमान का फर्क है। पार्टी शिकायत करेगी जिस तरह से कर्मचारियों को वोटिंग के समय डराया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल शिकायत हम करेंगे, बिल्कुल करेंगे, हमने शिकायत कर भी दी है। यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ घर वर्सेस बाहरी का चुनाव चल रहा है। घर की बहुरिया बेटी को जिताएंगे कि बाहरी को लोग जिताएंगे? अंतिम चरण का मतदान है, क्या लग रहा है? बिल्कुल, गर्मी तो चुनाव की है, लेकिन लू ना हमको रोक नहीं पाएगी। गर्मी, इतनी गर्मी 49 डिग्री है आज, तो वो भी हमको नहीं रोक पाएगा। ठंडी हमको नहीं रोक पाती है, पैरवा चोट हमको नहीं रोक पाती है, हार्ट अटैक हमको नहीं रोक पाता है, हमको कोई चीज कभी नहीं रोक पाती है। मैं जनता के बीच में निरंतर सदैव चलती हूँ। इसी तरह गोड़ सूजा है, 15-15 घंटे में गाड़ी के बोनेट के ऊपर खड़ी रहकर प्रचार कर रहे हैं। कोई चीज मुझे जनता के बीच में जाने से, उनके सुख दुख में उनके बीच जाने से कोई चीज मुझे नहीं रोक पाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, मतदाताओं से अपील करना चाहती हूँ कि 1 जून को मतदान अवश्य करें। 1 जून को जन्मदिन है तो हमको तोहफा चाहिए, आपका आशीर्वाद। मतदान अवश्य करें, पहले मतदान फिर जलपान। 14 साल से मैं संघर्ष कर रही हूँ, एक महिला होकर थोड़ी दया कीजिएगा। 14 साल में श्री रामचंद्र जी का वनवास खत्म हो गया था, हमारा वनवास कब खत्म होगा
इसका जवाब आप ही सब देंगे। 400 पार 80 को लाएंगे, क्योंकि गठबंधन बीजेपी बढ़िया कानून लाए और साधन हिसाब के साथ में ट्रेन लगाने की कोशिश कर रहे हैं। कौन कह रहा है? उनके कहने से कुछ नहीं होता। 15 लाख आकर खाते में, उनके कहने से कुछ नहीं होता। बीजेपी जो कह रही है 400 पार, कुछ चेतावनी दे रही है। जैसे कहा था बेटी बचाओ, ये चेतावनी था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है, अपनी अपनी बेटी बचाओ। माननीय रवि किशन जी अपनी बेटी को नहीं बचा पा रहे हैं, अपनी पत्नी के मंगलसूत्र का जो मान सम्मान नहीं रख रहे हैं, वो दूसरों के मंगलसूत्र पर कैसे बोल सकते हैं? उनकी पत्नी, उनकी बेटी दर दर की ठोकरें खा रही है। एक मेहरी को छोड़ के रखे, दूसरी मेहरी के साथ रह रहे हैं, 4 लड़का के साथ रह रहे हैं, एक बिटिया को छोड़ रखे हैं, उनको न्याय कौन देगा? वो जो कहते हैं ना कि 400 पार, वो कह रहे हैं कि अब की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई तो लहसुन हुई 400 पार, कड़ू तेल हुई 400 पार, दाल हुई 400 पार, टमाटर हुई 400 पार। चेता रहे हैं आपको, वो आपको चेतावनी दे रहे हैं। मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि I have struggling for 14 years. Even Sri Ramachandra ji's exile also ended in 14 years. When will my exile end? My people will decide how long my exile will last. Thank you so much.